हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आईपीओ का सीजन शुरू तो हो रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के साथ सेकेंडरी मार्केट में भी दोस्तों जबरदस्त करेक्शन रहा है। तो यहाँ बजट से पहले नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ काफी कंपनियां या तो रुक गई हैं या फिर डेट को पोस्टपोन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहाँ हम बात करने वाले हैं धमाकेदार आईपीओ अडानी विलमार की। तो आइए बात करते हैं कि कंपनी के कामकाज कैसे रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, प्राइस बैंड, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इश्यू के साथ पैकेजिंग और फूड एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के कंपेयर में कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, और शेयर होल्डर कोटा के लिए रेट को लेकर क्या अपडेट है और क्या एलिजिबिलिटी है, और आने वाले टाइम में क्या कंपनी की ग्रोथ के एक्सपेक्ट है। इन सभी पॉइंटों को दोस्तों देखते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट जीएमपी और दूसरे मार्केट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम डेली बेसिस पे 2 से 3 फ्री कॉल्स को भी अपडेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने पिछले दिन से लगातार अडानी विलमार आईपीओ के एक्सपेक्ट में अडानी इंटरप्राइजेस का एक शेयर सारे डीमैट अकाउंट से खरीदने के लिए कॉल दी थी। तो आई होप यहाँ आपने एटलीस्ट एक शेयर तो दोस्तों खरीद ही लिया होगा। तो अडानी विलमार का आईपीओ दोस्तों 3600 करोड़ का बड़ा आईपीओ होगा। यहाँ इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज ये है कि यहाँ फ्रेश इश्यू होगा, मतलब यहाँ आईपीओ के थ्रू जो भी पैसा आएगा वह कंपनी की ग्रोथ में दोस्तों यूटिलाइज होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों ये लिस्टिंग गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट से जो इन्वेस्टर यहाँ रुकेंगे उनके लिए गुड न्यूज है। अडानी विलमार अडानी ग्रुप की 7वीं कंपनी है जो दोस्तों शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। अडानी विलमार अडानी इंटरप्राइजेज और सिंगापुर की कंपनी विलमार इंटरनेशनल का जॉइंट वेंचर है, जो कि 1999 में बना था, जिसमें से 50-50% दोनों की हिस्सेदारी है। तो चलिए अब कंपनी के कामकाज को देखें तो अडानी विलमार मेनली एडिबल ऑयल मतलब खाने के तेल के साथ एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। कंपनी किचन एसेंशियल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन और सेल करती है। तो यहाँ कंपनी के प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो मेनली 3 कैटेगरी में फैला हुआ है: एडिबल ऑयल, पैकेजिंग फूड एंड एफएमसीजी और इंडस्ट्रियल एसेंशियल। तो कंपनी एडिबल ऑयल का नंबर 1 इंडियन डोमिनेंट ब्रांड फॉर्च्यून की फ्लैगशिप के नीचे दोस्तों लार्जेस्ट सेलिंग करती है। तो दोस्तों यहाँ एडिबल ऑयल का मार्केट शेयर में नियर कंपटीशनर रुचि सोया से लगभग दुगने से भी ज्यादा 17% है, जबकि यहाँ हिमानी 6% और बाकी 2-3% के समथिंग ही है। तो यहाँ एडिबल ऑयल का मतलब मोस्ट यूजेबल किचन एसेंशियल है, मतलब जो भी कंपनी डेली एसेंशियल वह भी किचन एसेंशियल से जुड़ी है और उसमें भी डोमिनेंट करती है। तो डेफिनेटली वह दोस्तों बहुत आगे जाने वाली है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 2015 के कंपेयर में जो ब्रांडेड एडिबल ऑयल का मार्केट है वह अनब्रांडेड से 2020 तक 87%, मतलब 1,47,000 करोड़ से बढ़कर 2025 तक 90% तक हो जाएगा, जो 2,13,000 करोड़ के लगभग होगा। और यहाँ भी पिछले 5 साल से रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेजिंग फूड कंपनी है, जो यहाँ गेहूं के आटे, सोया चिक्स में 2nd नंबर और बासमती राइस में दोस्तों 3rd नंबर पे रैंक करती है। वहीं कंपनी के दोस्तों ऑनलाइन प्रेजेंस को देखें तो कंपनी कई ई कॉमर्स के साथ खुद के ऑनलाइन पोर्टल फॉर्च्यून ऑनलाइन पर भी प्रेजेंट्स है। और रिसेंटली कंपनी ने बांग्लादेश एडिबल ऑयल लिमिटेड को भी दोस्तों अक्वायर किया है, जो कि बांग्लादेश की एडिबल ऑयल मार्केट की लीडर है। यहाँ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है, जो ऑलमोस्ट पूरे देश में फैला हुआ है। यहाँ हर 3 हाउस होल्ड में से कंपनी की एक में प्रेजेंस है, जहाँ 5,500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्टोरेज के लिए 85 डिपोट भी हैं। मतलब दोस्तों कंपनी के कामकाज के हिसाब से तो फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही मार्केट में भी अच्छी पकड़ है और आने वाले टाइम में भी अच्छी ग्रोथ की इंडिकेशन है। तो फिर कामकाज के हिसाब से तो 100% यहाँ दोस्तों बड़ा ओके है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 2019 में टोटल रेवेन्यू 28,920 करोड़ के लगभग है और 2020 में जो बढ़कर 29,700 करोड़ के लगभग हो गया है। और फिर 2021 में भी अच्छी ग्रोथ के साथ 37,196 करोड़ के लगभग नेट रेवेन्यू यहाँ कंपनी ने जनरेट किया है। यहाँ एक्सपेंस को देखिए तो 2019 में 28,352 करोड़ के लगभग, जो 2020 में बढ़कर 29,158 करोड़ और फिर 2021 में इनकम के साथ और बढ़कर 36,439 करोड़ के लगभग रहा है। वहीं कंपनी की बैलेंस की बात करें तो कंपनी पिछले 3 साल से दोस्तों प्रॉफिट में चल रही है, जिससे 2019 में 375 करोड़ के लगभग प्रॉफिट यहाँ कंपनी ने दिया है और 2020 में 460 करोड़, फिर 2021 में भी 727 करोड़ के लगभग कंपनी ने यहाँ जबरदस्त नेट प्रॉफिट दोस्तों दिया है। वहीं दोस्तों सितंबर 2021 तक यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने में टोटल रेवेन्यू 24,957 करोड़ के लगभग हुआ है और यहाँ से जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है वह लगभग दोस्तों 357 करोड़ के लगभग है। तो यहाँ दोस्तों पिछले 6 महीने में हमें हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और ईयर टू ईयर ग्रोथ भी यहाँ दोस्तों अच्छे नंबर में हो रही है।
तो फ्रेंड्स कंपनी के की स्ट्रेंथ को देखें तो नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेजिंग और एफएमसीजी कंपनी है, क्रूड एडिबल ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। पूरे इंडिया में फैली हुई 22 मैन्युफैक्चरिंग और 28 बॉलिंग यूनिट के साथ 9 करोड़ हाउस होल्ड तक कंपनी की पहुंच है और 55,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और 16 लाख के समथिंग रिटेल आउटलेट का लार्जेस्ट नेटवर्क भी है। वहीं कंपनी के नेगेटिव को देखे तो अडानी ग्रुप के 3 शेयर में फॉरेन इन्वेस्टर का मामला सामने आया था कि यह सभी फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के स्टॉक में दोस्तों निवेश करते हैं। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइसों में दोस्तों जून महीने में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। तो दोस्तों इस तरह का यदि फ्यूचर में भी होता है तो डेफिनेटली कंपनी के साथ इन्वेस्टर को भी यहाँ लॉस उठाना पड़ेगा। यहाँ बाकी सब डोमेस्टिक लॉ फॉर फॉरेन कैपिटल, स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, चेंज इन लॉ ऑन रेगुलेशन जैसे दोस्तों कॉमन पॉइंट हैं। तो दोस्तों यहाँ फटाफट से प्राइस वैल्यूएशन, आईपीओ फंडामेंटल को देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ मेरी पर्सनल क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसका इश्यू 27 को शुरू होगा, 31 तारीख को यहाँ क्लोज होगा, 3 तारीख को यहाँ अलॉटमेंट होंगे और 8 फरवरी को दोस्तों यहाँ फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। यहाँ प्राइस बैंड 218 से 230 का है, जहाँ अपर प्राइस बैंड 230 के अकॉर्डिंग 65 शेयर के एक लॉट के लिए आप यहाँ 14,950 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पीयर कंपैरिजन और प्राइस वैल्यूएशन को देखें तो अडानी विल्मार अपर प्राइस बैंड 230 के अकॉर्डिंग 2021 में अर्निंग पर शेयर 6.3 पर पी रेशो 36 के समथिंग है, जिसको हम इंडस्ट्रियल पी से कंपेयर करें तो यह 60 इंडस्ट्रियल पी से दोस्तों यह काफी रीजनेबल नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों पिछले 2 क्वार्टर मतलब अप्रैल से सितंबर के हिसाब से देखें तो ईपीएस यहाँ 3.1 पर पी रेशो 74 के समथिंग है, जो इंडस्ट्रियल पी 60 के हिसाब से तो दोस्तों थोड़ा सा कॉस्टली नजर आ रहा है। जबकि यहाँ दूसरे पीयर इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान यूनिलीवर 70 के पी पर, ब्रिटानिया 47 के पी पर, टाटा कंज्यूमर्स 78 के पी पर और डाबर इंडिया यहाँ 59 के पी पर और नेस्ले इंडिया का 90 के पी रेशियो से स्टॉक दोस्तों ट्रेंड कर रहा है। इस हिसाब से तो दोस्तों स्टॉक थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो यहाँ यदि हम शेयर होल्डर कोटा के थ्रू एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के थ्रू एप्लीकेशन की जो डेट है वह 19 जनवरी थी। तो यहाँ जिनके भी डीमैट अकाउंट में 19 जनवरी को अडानी एंटरप्राइज का दोस्तों एक भी शेयर यदि होल्ड है तो डेफिनेटली वह यहाँ अडानी विल्मार आईपीओ में एज ए शेयर होल्डर कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स अडानी विल्मार आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 65 से 70 के आसपास चल रहा है, जो 70 के आसपास चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ 35% के समथिंग लिस्टिंग गेन का इंडिकेशन है और लोट साइज के हिसाब से देखें तो 5200 के लगभग प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स फाइनल कंक्लूजन यह है कि प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक ठाक है और टोटल आईपीओ साइज में फ्रेश इश्यू है। तो डेफिनेटली ये एक बिग पॉजिटिव कंपनी के साथ है और कंपनी के फंडामेंटल भी दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग है और रिसेंटली अच्छे खासे मार्जिन से कंपनी यहाँ बिजनेस कर रही है। तो दोस्तों यहाँ इसके साथ लिस्टिंग गेन के लिए तो है ही, लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट भी हम डेफिनेटली यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी बस ये रहने वाली कि मैं यहाँ फुल स्ट्रेंथ के साथ दोस्तों अप्लाई करने जा रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या सोच रहे हैं, किस स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई करेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फ्रेंड यदि एनालिसिस पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।